हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में एक बहुत ही शानदार लॉ हम डिस्कस करेंगे। कौन सा लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ। जी हाँ बच्चों, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ का इंपॉर्टेंस होता है, वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक चैप्टर में एम्पियर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशंस आज हम सीखेंगे, इसके सवाल सॉल्व करेंगे और कंप्लीट थ्योरी आपको सिखाएंगे। इस सेशन को पूरा देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए, क्योंकि इस सेशन में हमने जेईई मेंस के काफ़ी पीवाईक्यूज लिए हैं और साथ ही साथ कुछ अच्छे सवाल लिए हैं, इरोडोव के भी सवाल हैं, ताकि आप अपना लेवल बढ़ा सकें। इसके बाद आप मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे आपको इस सेशन के नोट्स मिल जाएंगे। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। बच्चों देखो, ध्यान से सुनना। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कह रहा है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एलएचएस में है मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेंथ के साथ, इसे आप कहते हो लाइन इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एनक्लोज्ड करंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह एलएचएस में भी और आरएचएस में भी आपके पास अब नई टर्म्स आ रही हैं। एनक्लोज्ड करंट क्या होता है वो भी सीखेंगे, लाइन इंटीग्रल क्या होता है वो भी सीखेंगे। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटीग्रल मतलब बी और लेंथ का डॉट प्रोडक्ट। ये जो इंटीग्रेशन में आपने ये गोला बनाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज्ड पाथ। ये सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग क्लोज्ड पाथ। तो जहां से शुरू हुए घूम के वापस आ जाओ। तो लाइन इंटीग्रल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ in free space or vacuum is equal to mu naught times the net current or total current crossing through the area bounded by the closed path। और मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन है। आगे बढ़ते हैं। ये लॉ इंडिपेंडेंट है साइज और शेप के क्लोज्ड पाथ के। एनी करंट आउटसाइड द क्लोज्ड पाथ, इस क्लोज्ड पाथ के बाहर के जो करंट है वो इधर इंक्लूड नहीं होंगे। दिस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन द स्पेस। ये वाला लॉ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट में ही करेंगे। अगर वेरिएबल हो गई तो उसमें थोड़े चेंजेस आएंगे, वो आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। तो ये लॉ पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आई इनक्लोज्ड निकालना सिखा देता हूँ। आ जाओ बेटा। तो एनक्लोज्ड करंट देखो हम निकालना सीख रहे हैं। एनक्लोज्ड करंट का मतलब क्या है समझिएगा। सबसे पहले एक सिंपल लूप में मान लेता हूं, ये हमारा एम्पियर लूप है। ठीक है, तो आपका ये जो लूप है ये 3D में स्फीयर नहीं है, ये एक लूप है। ठीक है, एक बाउंड्री है, एक क्लोज्ड पाथ है। अब इस लूप से जो करंट क्रॉस होके जा रहा है, मतलब इसकी एरिया से परपेंडिकुलर होगा और ऐसे इसको कट करते हुए जा रहा है, वो हमें एनक्लोज्ड करंट लेना है। अब देखिए, अलग अलग करंट मैं आपको बना के दे देता हूं। सोचो, एक करंट ऐसे चला गया I1, एक करंट ऐसे चला गया I2, एक और करंट ऐसे चला गया I3, एक करंट डॉट में चला गया I4, एक करंट बाहर है I5, एक करंट और है बाहर I6। अब बताइए इसके अक्रॉस एनक्लोज्ड करंट क्या काउंट करेंगे। सोचो आप इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज चलते, तो इस लूप में हम अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम बाहर वाले को पॉजिटिव मानेंगे, अंदर वाले को नेगेटिव मानेंगे। तो देखिए I4 पॉजिटिव हो गया, I इनक्लोज्ड निकाल रहे हैं, I4 पॉजिटिव हो गया। I3 I2 दोनों इनटू द प्लेन है, नेगेटिव काउंट हो जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए I1 एनक्लोज्ड करंट का हिस्सा नहीं होगा। I1 इस लूप के प्लेन में ही है, तो इसमें एनक्लोज्ड करंट नहीं मानना है। देखो, जैसे ये करंट है ना, तो इसको एनक्लोज करता हुआ लूप होना चाहिए। ठीक है, तो करंट लूप से परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर करंट क्रॉस करके जा रहा है प्लेन में ही, तो वो काउंट नहीं होगा एनक्लोज्ड करंट में। I5 I6 तो लूप के बाहर है, तो वो तो वैसे भी नहीं काउंट होंगे। तो जितने भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो सब प्लस में लिखते हैं,
जितने भी क्लॉकवाइज में है वो सब माइनस में लिखते हैं। अगर आप लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे होते तो आप यहाँ पे I4 को नेगेटिव, I2 I3 को पॉजिटिव ले लेते। तो वो हम लूप में जब चलेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आएगी किस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। सवाल के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ये हो गया आपका एनक्लोज्ड करंट निकालने का तरीका। अब देखिए, से शेप एंड साइज इस लूप की कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये लूप कैसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग लूप मैं आपको दे देता हूं इस तरीके से। मान लीजिए आप लूप में इस सर्कल में इस ऑर्डर में चल रहे हैं। यहाँ पे बाहर की तरफ था I1 और यहाँ पे क्रॉस में था I2। अब इस लूप के लिए जरा बताइए एनक्लोज्ड करंट क्या होगा, जरा बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा एक ही कहलाएगा, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। ये वाला हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज चल रहे और इसमें I1 पॉजिटिव माना जाएगा। अब दूसरे हिस्से पे आइए, ये वाला हिस्सा देखिए, ये हिस्सा क्लॉकवाइज है तो इसके लिए अंदर पॉजिटिव माना जाएगा, तो ये प्लस I2 हम लिख रहे होंगे। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये ध्यान से सीखिएगा। अब हम लाइन इंटीग्रल निकालना सीखते हैं। आइए जल्दी से, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है फटाफट से बता देते हैं। तो लाइन इंटीग्रल का बेसिक मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाऊंगा। तो पहले मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ थी और लेंथ भी इसी तरफ है, तो बताइए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल आ जाएगा सिंपली B इंटू एल, दैट्स इट। अच्छा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो बताइए जरा, तो क्या आ जाता, तो आ जाता माइनस BL। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक स्पेशल केस ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक स्क्वायर ले लेते हैं। एक स्क्वायर ले लेते हैं ABCD, L लेंथ का स्क्वायर ले लेते हैं। अब आपको बोला है AB का अलग से लाइन इंटीग्रल, BC का अलग से, CD का अलग से, DA का अलग से, और फिर चारों को सम करके पूरे स्क्वायर का लाइन इंटीग्रल बताइए। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है इसी तरह। तो आइए देखते हैं AB, BC, CD और DA का, और फिर हम टोटल स्क्वायर का लाइन इंटीग्रल निकाल लेते हैं। तैयार हो बच्चों? चलो आ जाओ। तो AB की लेंथ इसी डायरेक्शन में चलिए आप। तो AB की लेंथ देखिए इस तरफ और B भी इस तरफ, तो AB का लाइन इंटीग्रल आ गया प्लस B इंटू एल। BC पे बात की जाए, BC में लेंथ बेटा मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो गई, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ये 0। CD में बताइए, लेंथ ऐसे जा रही है ना, आप जब लूप में चलेंगे तो इस तरीके से चलेंगे, तो लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, अपोजिट डायरेक्शन माइनस BL। DL में बताइए, लेंथ ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, फिर परपेंडिकुलर, तो 0। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो आप बोलेंगे कि इस स्क्वायर का क्लोज्ड लूप में लाइन इंटीग्रल 0 आ रहा है। समझ गए? चलो एक और स्पेशल केस ले लेते हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक हाइपोथेटिकल बना दूं, वो इस तरीके से है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्क्वायर लूप बना रही है, एक हाइपोथेटिकल केस दे दिया, और आपका स्क्वायर है ABCD। अब बताइए इस स्क्वायर के टोटल लाइन इंटीग्रल की वैल्यू। तो देखिए AB, BC, CD और DA का अलग अलग निकाल लेते हैं। लेंथ L, इसी डायरेक्शन में चलेंगे, जब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ ना उसी डायरेक्शन में हम घूम रहे होंगे। तो AB का बताइए लेंथ और फील्ड सेम डायरेक्शन, B इंटू एल। BC का देखिए, BC पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी तरफ है, तो फिर से सेम डायरेक्शन। CD पे फिर से सेम डायरेक्शन, और DA पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेम डायरेक्शन, और जोड़ दीजिए तो टोटल कितना आ गया, 4 टाइम्स BL। ये एक हाइपोथेटिकल दे दिया था कि स्क्वायर की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी स्क्वायर लाइंस बना रही है, तो इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए जो हमारे स्टैंडर्ड केस होते हैं, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड तो हमें मिल ही रही होती है। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक ऐसा लूप ले लूं जो खुद अपने आप में सर्कुलर है, तो इस एम्फियर लूप के लिए आप बताइए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी। तो इस छोटा सा एलिमेंट लूंगा तो उसकी लेंथ DL, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये वाला एलिमेंट देखिए टेंजेंशियल लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे,
ये वाला एलिमेंट इधर टेंजेंट बनाएंगे, इस तरफ आएगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ आएगी। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ क्या हो गए, पैरेलल हो गए। यस, तो लाइन इंटीग्रल जैसे ये था ना, b इंटू लेंथ आ गया, टोटल लेंथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेम डायरेक्शन में थे। वैसे ही अगर आप क्लोज्ड लूप में b डॉट dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो खुल के क्या आ जाएगा, बेसिकली b इंटू टोटल लेंथ आ जाएगा। दैट्स इट बच्चों। अगर आप इसे चाहते हैं अच्छे से करना तो ऐसे लिख देते मॉड b मॉड dl, और हर जगह देखो दोनों के बीच में एंगल cos 0। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट तो dl का मॉड का इंटीग्रेशन, तो dl का मॉड का इंटीग्रेशन बेसिकली होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 2 पाई r। ये आपने इस तरीके से भी बता दिया, और बेसिक नॉलेज से भी बता सकते थे, सेम डायरेक्शन तो डायरेक्ट b इंटू लेंथ। ये हमने सीख लिया लाइन इंटीग्रल निकालना। अब हम बात करते हैं एम्पियर लॉ के स्टेटमेंट की। तो एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, किसी भी एम्पियर लूप पे चाहे उसका कोई भी शेप साइज हो, उसके अक्रॉस अगर आप लाइन इंटीग्रल चलोगे बाउंड्री पे, तो ये आंसर आएगा जो है म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। समझ गए? तो एक कोई भी रैंडम ले लेते हैं, ये I1 I2 I3, ठीक है, I4 I5। मान लीजिए आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज थी, तो आप इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसके अक्रॉस आप बताइए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या देंगे। तो b डॉट dl की टोटल वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट इंटू, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 I2 को पॉजिटिव ले लीजिएगा और I3 इसमें से माइनस हो जाएगा। ये आपका एम्पियर लॉ हो गया। अब इसके एप्लीकेशंस पे बात करते हैं, आ जाइए। तो जल्दी से अब हम बात करेंगे बेटा एप्लीकेशंस पे। इसमें स्टैंडर्ड सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज की मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे होंगे। क्या? सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज की मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम सॉलिड वायर, सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारे पास एक वायर है, उससे r डिस्टेंस पे इनफाइनाइट वायर है, तभी सिमेट्री होगी। पॉइंट P है, मैग्नेटिक फील्ड क्या था इस पे, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। याद है ये याद किया है हमने पिछले लेक्चर में। इसी को अगर मैं एम्पियर लॉ से डिराइव करूं तो कैसे करूंगा, आओ जानते हैं। तो देखिए अब एम्पियर लॉ से इसे डिराइव करते हैं। तो हमारी वायर हमने ले ली, करंट I मान लिया, P पॉइंट पे आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा लूप मानिए जो P से पास हो रहा है और उसका शेप ऐसा हो जो मैग्नेटिक फील्ड का शेप है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैसे होती है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में और ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है, लूप भी सर्कुलर मान लीजिए। तो इसी डायरेक्शन में आप लूप मान लीजिए। और मैग्नेटिक फील्ड भी देखिए हमने सीखा था, अंगूठा इधर, तो यहां से अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड भी क्लोज लूप बना रही है। अब आप देखिए क्या लिखेंगे इस एम्पियर लूप के लिए, b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। तो b और l सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, और I इनक्लोज्ड, इस लूप ने कितना करंट एनक्लोज कर रखा है, I। दैट्स इट। तो आंसर आ गया आपके पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। देखो डिराइव कर लिया। अब हम वायर के इनसाइड चलेंगे। अगर वायर को आप बहुत ज्यादा जूम करके देखो तो वायर एक सॉलिड सिलेंडर कहलाएगी और वायर की थिकनेस होगी। वायर में जो करंट जा रहा है वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट जा रहा है। ये टोटल करंट है I। अब करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में। एक्सिस से स्मॉल r दूरी पे पॉइंट है P। अब एक्सिस से स्मॉल r दूरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो अब लूप जो लेंगे वो P पॉइंट से पास होगा इस तरीके से। यहां की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही पास होगी। तो जो आपका ये खुलेगा b डॉट dl, ये तो अभी भी b इंटू 2 पाई स्मॉल r खुलेगा, लेकिन I इनक्लोज्ड बदल गया बच्चों। सोचो आप, जब पूरा एरिया में जो करंट है इसके अंदर तो करंट कम हो गया ना। इसे मैं दूसरे कलर से अगर दिखाऊं तो बस मेरे को I इनक्लोज्ड यही वाला कलर चाहिए, यही वाला करंट चाहिए। एम आई राइट बच्चों? यस। तो कैसे निकालेंगे, तो
तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कैसे? आप बोलेंगे पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर मान लो अगर मैं, तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना करंट जा रहा था, आई। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें कितना करंट जाएगा, तो आप दिस अपॉन दिस इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसी को आप बोलोगे आई एनक्लोज्ड। आई बेटा बात समझ में, इसको यहां रख दीजिए जल्दी से। तो देखिए आप, ये आपका सेटअप हुआ, एक स्मॉल आर कट गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनसाइड, जहां पे स्मॉल आर क्या है, एक्सिस से दूरी, और कैपिटल आर क्या है, सिलेंडर का, वायर का रेडियस। इसे देखो एक और तरीके से लिख रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 करंट अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, इसको आप डिफाइन करते हो करंट डेंसिटी से। याद है बेटा, इसको आप करंट डेंसिटी से डिफाइन करते हो। तो करंट अपॉन टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, वो हो गया J इंटू आर। आया बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ गई। इसी का वेक्टर फॉर्म अगर लिखे तो वेक्टर फॉर्म देखो क्या होता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस आर। यस, ये वेक्टर फॉर्म है, ये ध्यान रखना है। वेक्टर फॉर्म भी हम इस सेशन के लास्ट में, इस वीडियो की लास्ट में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन होगा, जहां पे मैं आपको कैविटी वाले सवाल भी कराऊंगा, तब ये फॉर्मूला और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो वाला सेशन भी देखिएगा प्लेलिस्ट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड का फॉर्मूला एक बार वापस से लिख दूं। इनसाइड का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो इनसाइड के फॉर्मूले में स्मॉल आर यहां पे था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला आपके सामने है, उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर था। समझे? तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? तो इसका ग्राफ बनेगा, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड कहां तक, सरफेस तक, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से, और ये ग्राफ हो गया वायर का। अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। हॉलो वायर में बात करते हैं, आ जाओ। सिर्फ बाउंड्री है, बस सिर्फ बाउंड्री से करंट जा रहा है, अंदर से खोखला है, ये सिर्फ बाउंड्री है बस। आई बेटा बात समझ में? तो इनसाइड आप क्या बोलोगे, मान लेते हैं हमें इनसाइड पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वहां से जाता हुआ एम्पियर लूप मानेंगे। आप बनाओगे B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। जरा बताइए तो आई इनक्लोज कितना हो गया? सारा करंट तो बाहर बाउंड्री से जा रहा है, तो इनसाइड करंट कितना है? 0 है। तो इनसाइड करंट 0 है, तो आई इनक्लोज 0, ये खुलेगा B इंटू 2 पाई स्मॉल आर, और B आ गया 0, यानी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हो गई 0। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का सेम वर्किंग होगी। आउटसाइड का वर्किंग तो आप देखो ऐसी ही हो जाएगी, ये आउटसाइड के लिए तो सेम यही वर्किंग हो जाएगी। तो आउटसाइड का फॉर्मूला वही आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, और इसका ग्राफ जो होगा वो होगा सरफेस तक 0, फिर अचानक से ये ग्राफ आ जाएगा। समझ गए? ये हो गया। अब देखो इस पे कुछ सवाल, देखिए मेंस में कैसे सवाल आए हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। फटाफट से जल्दी जल्दी से कुछ सवाल करते हैं। ये देखिए सबसे पहला क्या पूछ रहा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट आई है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस से ग्राफ बताइए। देखिए ग्राफ पूछ लिया 2025 में, क्या होगा ग्राफ? अभी हमने सीखा ऑप्शन 4। आया बेटा समझ में? और देखिए जरा, ये देखिए क्या पूछ रहा है, पढ़िए 2025। कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेडियस स्मॉल है, करंट टोटल आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बताइए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल है। तो पहले तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी? ये अभी हमने सीखा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी सरफेस पे, इस जगह पे।
तो आपका वैल्यू होगी वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू स्मॉल ए। ये आपकी मैक्सिमम हो गई। आप क्या चाहते हो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का हाफ हो जाए, ये आप चाहते हो। और आप क्या चाहते हो, डिस्टेंस बताइए। ठीक है, तो अगर मैं इसी ग्राफ पे बात करूं तो मैक्सिमा कहां पे था, सरफेस पे। मैक्सिमा से कम वैल्यू दो जगह हो सकती है, इनसाइड भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है। मतलब यहां पे बारी बारी से एक बार इनसाइड के फॉर्मूला को इसके बराबर करेंगे, एक बार आउटसाइड के फॉर्मूला को। देखिए कैसे। तो इनसाइड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, रेडियस ए दिया है, इंटू स्मॉल आर इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। यहां से मुझे इनसाइड की एक स्मॉल आर की वैल्यू मिलेगी। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है, आउटसाइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। इससे सॉल्व करेंगे तो आउटसाइड के लिए एक वैल्यू मिलेगी। बस यहां से सॉल्व करके स्मॉल आर निकालना, देखिए तो डायरेक्ट दिख रहा है 2 है, यहां से सॉल्व करके स्मॉल आर निकालना, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये आपके लिए होमवर्क सवाल है। तो कहां पे वैल्यू कितनी होगी उसके वर्किंग थी ये सवाल में। और देखिए आपको और इंटरेस्टिंग हम सवाल बताएं, देखिए बड़ा मजा आएगा आपको। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये अब देखिए ग्राफ किसका पूछ रहा है। एक सिलेंड्रिकल वायर है, रेडियस कैपिटल आर है, करंट आई है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर, जो हम एम्पियर लूप ले रहे थे उसको हमने एम्पियर लूप लिया है। तो ये वैल्यू क्या होगी बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार आपको मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ नहीं पूछा है, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन और गोला लगा के क्लोज लूप में, ये पूछा है लूप पे रेडियस स्मॉल आर के साथ। तो ये क्या होता है, ये तो बेटा आपका म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड ही तो होता है। मतलब आपको बस ये देखना था, समझ गए। अब बारी बारी से करते, इनसाइड आउटसाइड अलग। इनसाइड के लिए आप बताओ स्मॉल आर में क्या लेंगे आप, स्मॉल आर में आई इनक्लोज्ड क्या लेंगे। तो ये अभी सिखाया था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर के लिए टोटल करंट, पाई स्मॉल आर स्क्वायर के लिए यूनिटरी मेथड लगा के ये करें। मतलब आई स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया आई इनक्लोज्ड। तो इनसाइड में क्या हुआ, ये इनसाइड के लिए वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा स्मॉल आर का, देखिए क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स, ये तो पूरा कांस्टेंट है। अब बात करते हैं आउटसाइड के लिए। जब आप आउटसाइड का लूप लेंगे तो आउटसाइड का लूप देखिए इस तरीके से लेंगे, ये लूप, इसमें करंट कितना जा रहा है बताइए। करंट तो यहां से ही जा रहा है, बस पूरे लूप से थोड़ी जा रहा है करंट, तो बस सिलेंड्रिकल वायर से जा रहा है। टोटल करंट आ गया ना, जितना करंट है वो पूरा ही करंट आ गया इनक्लोज्ड में, तो एनक्लोज्ड करंट हो गया आई। अब देखिए लूप की साइज बड़ी करती जाइए तो करंट तो इतना ही रहेगा, यस, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो पहले पैराबोला से बढ़ा इस तरीके से और फिर कांस्टेंट हो गया। तो ये आपसे ग्राफ पूछा था, बड़े इंटरेस्टिंग है, ध्यान से करिएगा, ये याद रखिएगा सब। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के सिलसिले पे चलते हैं। अब मैं सिलेंड्रिकल वायर में थोड़ा सा पैटर्न बना रहा हूं। देखिए सिलेंड्रिकल वायर में कैसा पैटर्न बना रहे, तो वायर का आउटर रेडियस दिया है और वायर का इनर रेडियस दिया है। ये देखिए इनर रेडियस आपको दे दिया स्मॉल ए, आउटर रेडियस दे दिया बी, और बीच में आपकी कैविटी एरिया क्रिएट कर दिया। मतलब ये सॉलिड है, तो जो सॉलिड है बेटा सॉलिड से ही करंट जाना है, समझ गए, सॉलिड से ही करंट जाना है, करंट सिर्फ सॉलिड से ही जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आपसे पूछा है इनसाइड P1 पे बताइए। तो जब आप P1 पे बताएंगे तो आप B डॉट DL लिखेंगे इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज लिखेंगे। एम्पियर लूप कैसा मानेंगे, ये वाला गोला, इसके अंदर करंट कितना है, 0, तो B एट 0.1 क्या आ गया, 0, एकदम कैविटी के अंदर। अब आते हैं 0.2 पे। 0.2 पे हम एम्पियर लूप इस तरीके से लेंगे और उसका सेंटर से दूरी होगी स्मॉल आर,
ठीक है, ये दूरी हमने मान ली स्मॉल r। अब पॉइंट 2 के लिए देखिए ध्यान से समझिएगा, पॉइंट 2 की वर्किंग। सबसे पहले आई एनक्लोज्ड आना चाहिए निकालते हुए, तो हमारा एनक्लोज्ड करंट किस एरिया से जा रहा है, सिर्फ इतने एरिया से। पहले टोटल करंट कितने एरिया से जा रहा था, इस एरिया से, मतलब टोटल एरिया में से ये एरिया तो माइनस हो गया है। तो यूनिटरी मेथड कैसे लगेगा, ध्यान से समझना। पहले तो पूरा करंट किस एरिया से जा रहा है, इस एरिया से, टोटल में से कैविटी का माइनस करिए, ये करंट है आई। आपका रिक्वायर्ड एरिया कितना है, देखिए पाई आर स्क्वायर तो पूरा एरिया हो गया, उसमें से कैविटी माइनस करना पड़ेगा, इसमें कितना करंट है, ये यूनिटरी मेथड लगाना है। तो देखिए दिस अपॉन दिस इनटू दिस, तो आई अपॉन पाई कॉमन इनटू दिस, ये आपका एनक्लोज्ड करंट आ गया। आई बात समझ में। चलिए अब पॉइंट 2 के लिए मैं यहां पे कर देता हूं आपके लिए सामने एम्फियर लॉ। तो आप लिखेंगे B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। देखिए क्या बन गया, ये देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पॉइंट 2 पे आई है। अब बात करेंगे पॉइंट 3 की। पॉइंट 3 अगर बाहर ले लूं मैं, एकदम बाहर, ठीक है, किस तरीके से सर, देखिए पॉइंट 3 यहां पे ले लेते हैं। तो इसके लिए जब आप लिखेंगे तो B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड कितना है, जितना भी करंट है सर वो सारा ही एनक्लोज हो जाएगा अब एम्फियर लूप में। मानते हो ये बात, एम्फियर लूप इस तरीके से आ जाएगा। तो आप P3 कहीं भी हो, बाहर है ना, तो पूरा करंट आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। दैट्स इट बच्चों। आई बात समझ में, स्मॉल आर सेंटर एक्सिस से आपका डिस्टेंस है। तो एकदम अंदर ये फील्ड, फिर बीच वाले सॉलिड रीजन में ये वाली फील्ड, फिर आउटर रीजन में ये वाली फील्ड। समझ गए। चलो अब देखिए आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये सवाल देखिए आया हुआ है, क्या कह रहा है, जल्दी पढ़िए। कोएक्सियल केबल है, सेंट्रल कंडक्टर और आउटर कंडक्टर के इक्वल अपोजिट करंट जा रहे हैं। तो एक केबल है जिसमें सेंट्रल करंट जा रहा है और इससे एक बाहर भी केबल है, इस बाहर की केबल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आई बात समझ में। तो अगर करंट यहां से ऊपर जा रहा है तो यहां से करंट नीचे आ रहा होगा, और इसकी वैल्यू, जो बाहर से करंट जा रहा है उसकी वैल्यू आई है। समझ गए। अब ध्यान से सुनना, बीच वाला करंट ऊपर और राइट साइड से करंट नीचे, इक्वल एंड अपोजिट करंट। अब आपको क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां पे होगी। आइए ये वाला सवाल करोगे कैसे। तो देखिए जब आप इस इलाके में बात करोगे, इनसाइड रीजन में एम्फियर लूप लोगे तो एनक्लोज्ड करंट ये मिलेगा। तो इसके कारण जो फील्ड का फॉर्मूला था वही, बी इनसाइड म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, बी आउटसाइड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। सिर्फ इस करंट के कारण इस इलाके में फील्ड होगी। अब जैसे ही आप बाहर आ जाओगे आउटसाइड पॉइंट पे ओ, और ये आप एम्फियर लूप बनाओगे, तो इस एम्फियर लूप में करंट आई ऊपर गया और उतना ही करंट नीचे चला गया। तो जितना करंट ऊपर उतना करंट नीचे, तो आप आई इंक्लूज्ड क्या बोलोगे इसके लिए, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या आ जाएगी, जीरो। आया समझ में। तो इसका आंसर है आउटसाइड द केबल मैग्नेटिक फील्ड जीरो। और देखिए इसी सेगमेंट का, इसी सवाल का आपको ग्राफ भी पूछा है। आइए ये ग्राफ करके बताइए, जल्दी से पढ़िए सवाल और फटाफट से ग्राफ बताइए। चलिए तो अब आपको बोला है कि कोएक्सियल केबल है, इनर का R1 है, आउटर का R2 है, स्पेस बिटवीन कंडक्टर्स को आपने एयर रखा है, इनर आउटर में इक्वल एंड अपोजिट यहां पे करंट दिया है। तो ये करंट आई और आउटसाइड में करंट आई अपोजिट डायरेक्शन में, ये समझ गए। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाइए। तो जब मैं सेंटर से चलूंगा
तब मैं सिर्फ यही वाली वायर देखूंगा, बस दैट्स इट। जब तक मैं दूसरी वायर तक नहीं पहुंचता हूं, ठीक है, बाहर वाली आउटर रीजन तक, तब तक मेरे लिए एनक्लोज्ड करंट सिर्फ यही होगा। तो इसका जो ग्राफ था वो एज इट इज ग्राफ चलेगा। तो वो कहां पे है, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए, ये देखिए ये भी रिजेक्ट हो गया, स्ट्रेट थोड़ी है, ये देखिए ये ऐसा, ये हमारा आंसर है। अब क्या हुआ समझिए, अब फाइनली आउटसाइड में, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, आई इंक्लोज जीरो हो जाएगा एम्पियर लूप से बना के, तो इस पे जीरो होना है करंट, तो फाइनली आंसर जीरो करना है। तो अब क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, धीरे धीरे ये कम होते होते डिक्रीज हो जाएगा। अब सर डायरेक्ट ही आपने इसको कम क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि देखिए आपका बदल गई ना चीज, अब करंट आने लगा तो स्लोप बदल जाएगा, स्लोप बदल जाएगा तो कर्वेचर थोड़ा सा चेंज होके फिर यहाँ पे जीरो हो गया। समझ गए, पहले सिर्फ इंटरनल वायर के कारण वर्किंग, जब तक हम बाहर चलते चलते आउटर पे नहीं पहुंच जाते, फिर आउटर पे जब पहुंचेंगे तो आउटर का भी आने लगेगा एम्पियर लॉ में, और फाइनली जीरो कर देना है। तो ये आपकी वर्किंग हो गई। ये देखिए सवाल है, होमवर्क सवाल है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, और ये सॉलिड रीजन से करंट जा रहा था। इसी का क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है कि करंट इस सॉलिड रीजन से जा रहा है और सेंटर में कैविटी है। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अगर आपको याद हो तो आंसर बी आया था, ये भी होमवर्क है, अभी मैंने डिराइव किया था, होमवर्क क्वेश्चन ही करिएगा। अब आते हैं हम अगले केसेस में। देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइए अब आप मेरे को बताइए कि हमारे पास एक चार्ज है जो घूम रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, टाइम पीरियड टी है, ओमेगा के साथ रिश्ता 2π/ओमेगा है। समझ गए। आप मेरे को बताइए इसमें करंट कितना मानेंगे आप, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, टोटल चार्ज फ्लो कितना हो गया Q अपॉन टाइम, एक राउंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, तो एक राउंड में Q चार्ज फ्लो हो गया, और टाइम को लिख सकते हैं 2π/ओमेगा, और 1/टाइम को फ्रीक्वेंसी भी लिख के आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो 1/टाइम को QF, ठीक है, 1/टाइम को F लिख सकते हो। ये देखिए बढ़िया सवाल 2025 में आए। आपको बोला एक एम्पियर लूप ये ले लिया हमने A, कितने चार्जेस घूम रहे हैं यहाँ पे N, तो N छोटे छोटे चार्जेस है, हर एक का चार्ज है Q, और एक एम्पियर लूप है A। तो A से करंट कितना क्या बताओ, चलो I करंट एवरेज करंट मान लेते हैं, टोटल चार्ज इतने Q Q Q Q Q जोड़ोगे तो NQ अपॉन टाइम पीरियड, ओमेगा के टर्म में बताना है, तो टाइम पीरियड को 2π/ओमेगा रख दिया। ये A के थ्रू चार्ज जा रहा है, ठीक है, I इंक्लोज्ड। अब एक और एम्पियर लूप बनाया है B देखिए एम्पियर लूप कैसा है, और इसमें इस तरीके से आपको दिखाया गया था, ठीक है, कि आपका जो करंट जा रहा है इस तरीके से जा रहा है। तो अब बताइए I इंक्लोज्ड B वाले लूप में कितना है, जरा बताइए कितना है, जरा बताइए। तो आप देखिए यहाँ पे अगर करंट इधर जा रहा है तो लूप ऐसा था और करंट यूं जा रहा था, तो एनक्लोज हो गया, लेकिन यही करंट घूम के ऐसे भी तो आ गया, तो जितना इस डायरेक्शन में गया करंट उतना इस डायरेक्शन में करंट चला गया, तो जितने करंट ने यू क्रॉस किया उतने ही करंट ने यू क्रॉस किया, तो एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तो नेट कितना आ गया, जीरो। आया समझ में। अब बोल रहा है इनका डिफरेंस बताइए, तो इनका डिफरेंस यही बचेगा, ऑप्शन 4 आंसर है। आया बेटा समझ में, चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं सोलेनॉइड की। जी हाँ, सोलेनॉइड और टॉरॉइड की बातें कर लेते हैं। सोलेनॉइड को करने से पहले, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक और सवाल कराता हूं इनफाइनाइट शीट का। देखिए इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है, अब ध्यान से सुनिएगा ये वाला एग्जाम्पल। इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है, तो आपकी एक शीट है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, एक जैसे पेपर होता है ना वैसे पेपर आपने ऐसे पकड़ के रखा है और हर जगह से करंट पास कर रहा है। मतलब आप सोच सकते हो ऐसे कलेक्शन ऑफ वायर्स है, तो वायर्स चिपका दिया आपने बहुत सारी इनफाइनाइट, तो आपकी एक शीट बन गई, प्लेन बन गया।
हर जगह से करंट जा रहा है। ये देखिए हर जगह से करंट जा रहा है। आपको बोला है करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है लैम्डा, ठीक है, करंट पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है लैम्डा, और आपसे पूछा है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बताइए, ठीक है। तो आइए एम्पियर लॉ से हम इसको डिराइव करेंगे। इनफाइनाइट है, ऐसे भी इनफाइनाइट है और ऐसे भी इनफाइनाइट है, पूरी इनफाइनाइट शीट है। इसके लिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएं। सबसे पहले तो पॉइंट P ले लेते हैं। तो ये करंट इनटू द प्लेन जा रहा है, आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इनटू द प्लेन जा रहा है तो अंगूठा अंदर रखोगे, अंगूठा अंदर रखो, P इस तरफ, ठीक है। अब देखिए इसके कारण आप इधर लोगे, इसके कारण इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। तो जो भी सिमेट्रिक लोगे उनका इधर आ जाएगा। तो इसके जस्ट नीचे वाले का जो डायरेक्शन है ना, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आई बात समझ में? अब देखिए आप, अब नीचे आ जाइए, यहां पे नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक एम्पियर लूप लेना है, ऐसा एम्पियर लूप जिसका शेप मैग्नेटिक फील्ड जैसा हो। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले आगे जाए फिर इधर जाए, तो शेप ऐसा हो, यानी मैं एक इस प्रकार से स्क्वायर ले सकता हूं, रेक्टेंगल ले सकता हूं। तो ये मैंने एक शेप ले लिया एल लेंथ का, ठीक है, स्क्वायर ले लिया। सोचो अब मेरे को आप बताना A B C D, जैसे अभी हमने किया था, एम्पियर लॉ लगाएं अगर, ये रहा, ठीक है। तो क्या टर्म्स बनेंगे? तो ए बी के लिए लाइन इंटीग्रल B इंटू एल, सेम डायरेक्शन। BC में लेंथ इधर, B इधर, तो परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0। CD में देखिए लेंथ इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो इसके लिए भी BL, तो BL 0, फिर से BL, और फिर यहां पे DA के लिए 0। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब मैं लाइन इंटीग्रल सिखा रहा था लेक्चर के स्टार्टिंग में, तब ये सेम केस कराया था। तो अब देखिए जोड़िए, तो ये हो गया 2BL लाइन इंटीग्रल। एनक्लोज्ड करंट, देखिए करंट पर यूनिट लेंथ दी है, तो लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो करंट आ जाएगा। तो लेंथ कितनी हमने ली है L, तो आपका हो गया लैम्डा इंटू एल, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए आ गया म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरीके से अब अगर मैं सोलेनॉइड की बात करता हूं, ठीक है, तो सोलेनॉइड हमने अभी सीखा था, कहां है, ये रहा। सोलेनॉइड क्या होता है सर? सोलेनॉइड का मतलब आप एक करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से स्प्रिंग जैसे घुमा रहे हैं, तो आपका जो करंट है वो भी इस तरीके से जा रहा है। समझ गए? ये करंट है। अब देखिए ये करंट ऊपर से पहले अगर अंदर गया तो नीचे से बाहर आएगा, या फिर करंट पहले बाहर आया तो नीचे से अंदर जाएगा। तो इस तरीके से ये घूमते घूमते आगे जा रहा होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए ऊपर से करंट अंदर जा रहा है, तो ऊपर क्रॉस बना देते, नीचे डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट। आया समझ में? अब आइडियल सोलेनॉइड की बातें समझिए। लेंथ बहुत बड़ी है रेडियस से, क्लोज टाइटली पैक्ड आपके टर्न्स है। समझ गए? ये जो टर्न्स हैं ये चिपका चिपका के बनाने, गैप में नहीं बनाने। ये आपका आइडियल सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड में मैं यहां पे इसे कैसे दिखा रहा हूं, देखिए इसको मैं ऐसे मान सकता हूं, जो भी मैंने सिंगल प्लेट ली थी ना, सिंगल इनफाइनाइट शीट, वैसे ही मैं यहाँ पे दो ले लूंगा, एक में क्रॉस एक में डॉट। अब देखिए बड़ा मजा आने वाला है, समझिएगा। ये पॉइंट आउटसाइड, क्रॉस के कारण इस तरफ, लेकिन डॉट के कारण इस तरफ। अब ये दूरी जो है ना, ये तो इनफाइनाइट लेंथ हो गई ना, तो जितनी दूरी इससे ऑलमोस्ट उतनी दूरी इससे, तो इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं आइडियल सोलेनॉइड की आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। मतलब इधर 0 इधर 0, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बीच में होती है। और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्री है, इसीलिए यूनिफॉर्म हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। देखिए कैसे,
यहां पे इनसाइड पॉइंट P पे देखते हैं तो डॉट बाहर अंगूठा इस तरफ, क्रॉस के कारण भी इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। समझ गए? अब मेरे को सर यहां पे लेना है एम्पियर लूप, तो एम्पियर लूप सेम ले लिया हमने। अब देखिए ए बी सी डी, एम्पियर लॉ लगा देते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब देखना यहां पे तो बी इंटू एल आ गया, लेकिन यहां पे लेंथ और फील्ड परपेंडिकुलर जीरो, यहां पे भी फील्ड जीरो हो गई। अब तो यहां पे जीरो आएगा बी डॉट डी एल, यहां पे भी जीरो, तो इसका लाइन इंटीग्रल बस बी एल खुलेगा, इक्वल टू क्या आएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। कैसे लिख रहे देखो, तो यहां पे हर एक में करंट आई है, वही करंट तो पूरा घूम रहा है, ठीक है। तो आई 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 आई, अगर यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन आ गए तो म्यू नॉट कैपिटल एन टर्न्स इंटू आई, आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई। जैसे मेरे डायग्राम में 1 2 3 अंदर आ रहे है ना, वो तो बहुत चिपका के रखे तो बहुत सारे होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू आई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या आ गया, म्यू नॉट टर्न्स अपॉन लेंथ इंटू आई, और मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जहां पे स्मॉल एन को आप कैसे डिफाइन करते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर। आया बेटा समझ में? तो ये ध्यान रखना। अब देखिए इसमें और इंपॉर्टेंट चीजें समझिए, इसी को अगर मैं ये जो सोलेनॉइड था, इसी को अगर मैं ये पूरे सोलेनॉइड को खींच के गोल कर दूं मैं, ठीक है, तो टॉरॉइड कहलाता है। इसी सोलेनॉइड को देखिए इस तरीके से बना दीजिए तो वो टॉरॉइड कहलाएगा, ठीक है। और आपकी वायर का स्ट्रक्चर कैसा है, यहां से सपोज वायर आई और ये घूमते घूमते इस पूरे में इस तरीके से आप टॉरॉइड बना सकते हैं। तो करंट आया और यहां से निकल गया। अब देखिए यहां पे आप कैसे बनाएंगे, क्रॉस और डॉट में। करंट आया, इधर गया तो इधर क्रॉस और इधर से डॉट, फिर क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट। तो यहां पे आपका डायग्राम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है करंट की, ठीक है, और ये पूरा बना सकते हैं। सेम कहानी है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो, आउटसाइड मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो किस इलाके में है, इस इलाके में है, ये वाले इलाके में मैग्नेटिक फील्ड है बस, ये वाले इलाके में मैग्नेटिक फील्ड है बस, ठीक है, समझ गए। अब डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड का, ये क्रॉस में करंट जा रहा है ऐसे, ये डॉट में जा रहा है ऐसे, तो ये हमें बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पूरे लूप में घूमेगी, समझ गए। और देखो आप, ये है कैपिटल आर रेडियस और इसका रेडियस है स्मॉल आर वायर का, तो कैपिटल आर जो है वो बहुत बड़ा है टॉरॉइड का रेडियस कंपेयर टू वायर का थिकनेस, वायर का रेडियस, ये कंडीशन है, ठीक है। अब आपकी सेम बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, यही सेम फॉर्मूला आ जाता है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, लेकिन यहां पे स्मॉल एन देखो क्या है, स्मॉल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, 1 टर्न 2 टर्न, ये 1 2 3 4 5 कितने टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, वो होगा 2 पाई कैपिटल आर। तो म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई कैपिटल आर इंटू आई, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टॉरॉइड हो गई, और ये मैग्नेटिक फील्ड में कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आप इसका ही एम्पियर लूप बना के ये डिराइव कर सकते थे, तो ये करिएगा जरूर। चलिए सोलेनॉइड में 1 2 चीजें और बात कर लेते हैं। अगर आपका फाइनाइट सोलेनॉइड है तो हम कैसे करेंगे, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं। फाइनाइट में क्या हुआ, सिमेट्री खत्म हो गई। देखिए जैसे ये पॉइंट P है ना, थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूं, ये पॉइंट P है, तो अब देखिए इधर कम है एरिया, इधर ज्यादा एरिया। तो इनफाइनाइट में क्या था, इधर देखो तो भी इन्फिनिटी, इधर देखो तो भी इन्फिनिटी, लेकिन अब फाइनाइट हो गया अगर, तो P के इधर देखो तो अलग साइज है, इधर देखो तो अलग से, तो सिमेट्री हट गई, तो एम्पियर लॉ से रिजल्ट नहीं आएगा। एम्पियर लॉ एप्लीकेबल तो हर जगह है,
लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसे फिर कैसे करते हैं, हम एक रिंग मानते हैं ऐसे करंट वाली, उसके कारण रिंग की एक्सिस पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, पूरा इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट्स लगाते, फिर मैग्नेटिक फील्ड आती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। जी हाँ बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 क्या है, एंड्स को जोड़ दीजिए, ये एंगल अगर थीटा 1 है तो यहीं से ये वाला एंगल थीटा 2 है। समझ गए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये वैल्यू लेते हैं तो आपका ये cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ जाएगा। अब इसी में देखो इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो गया, तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए ये बहुत दूर जाएगा, तो थीटा 1 छोटा होते जाएगा, थीटा 1 0 हो जाएगा। सेकंड, ये भी बहुत दूर होगा, तो थीटा 2 देखिए ऐसे होते जाएगा, 180 चला जाएगा। तो यहां पे आपका वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस ऑफ -1 मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट एन आई, जो हमने याद ही कर रखा था। तो ये हो गए सोलेनॉइड के केसेस। एक सोलेनॉइड के सवाल भी कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट से आओ, देखो ये सवाल पढ़ो। सोलेनॉइड में 1000 टर्न पर मीटर है, तो ये क्या दिया है, स्मॉल एन। पर मीटर होना चाहिए, अगर पर सेंटीमीटर होगा ना तो आप इसे पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर बोला है रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर 500 है। ये म्यू आर का क्या कंसेप्ट है मैं बता देता हूं। वैक्यूम में हम लेते हैं म्यू नॉट, अगर मीडियम आ जाता है तो हम फॉर्मूला में म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर ले लेते हैं। सपोज एक आयरन की रॉड ले ली, उसके ऊपर हमने वायर को ऐसे कर दिया, तो सोलेनॉइड में क्या हुआ, बीच में मीडियम आ गया, तो मीडियम आ गया तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे। आई बात समझ में, इसीलिए आपको ये करा रहे हैं। करंट आपको दे दिया है 5 एम्पियर, ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू आप सबको याद हो गई होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये सब वैल्यू यहाँ पे रखिए, सॉल्व करिए, होमवर्क है आपका, और इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। समझ गए बेटा, ये हो गया आपके सोलेनॉइड के केस। एक देखिए आपका ये सवाल देखिए क्या है, एक कंडक्टर है, उसमें आपने थिन इनफाइनाइट शीट का ये सवाल है। देखिए इनफाइनाइट शीट का ये सवाल है, इनफाइनाइट शीट हमने ले ली थी, वो इनफाइनाइट शीट है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन गलत दिखा दिया है शायद, ठीक है, तो मैं ये डायरेक्शन हटा देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड्स आप बनाइएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है। चलो आ जाओ, ये अंदर है ना, तो इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और नीचे आएंगे तो इस तरफ आ जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके लिए बना दी है, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए, है ना, और ये स्मॉल एन और आई के टर्म्स में है। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने कराया म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, बट ये लैम्डा की जगह क्या दे दिया है, बस आपको बोला है स्मॉल एन नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ। ये कह रहा है कि छोटे छोटे एक एक कंडक्टर को एक सिंगल मानो, तो एक लेंथ में 1 मीटर लेंथ में n कंडक्टर्स है, तो l लेंथ का जब लूप बनाओगे तो स्मॉल n इंटू एल टोटल नंबर ऑफ करंट लिखोगे, स्मॉल n इंटू एल इंटू, चलो करके बता देता हूं, आ जाओ देखो करके बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आपको बोला है स्मॉल n है नंबर ऑफ वायर, ये अलग अलग वायर हैं, तो इस नंबर ऑफ वायर अपॉन लेंथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ वायर्स क्या हो गई, ये हो जाएगी स्मॉल n इंटू एल। एल लेंथ का स्क्वायर वाला आप यहां पे लेंगे, सिंगल इनफाइनाइट शीट के लिए हमने लिया था। अब इसके लिए हम एम्पियर लॉ क्या लगाएंगे, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड देखिए क्या है, नंबर ऑफ वायर्स कितनी हो गई NL, तो एक वायर में करंट आई इंटू NL, आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई जोड़ते जाओगे, इतनी बार जोड़ना पड़ेगा। और यहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर भी है इधर भी है,
तो जो B डॉट dl आएगा वो इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। इधर सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर भी सेम डायरेक्शन, लूप में चलोगे पॉजिटिव आएगा। तो Bl प्लस Bl 2Bl। तो यहां से देखिए मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट Ni/2। आया समझ में? अब आपको सोलेनॉइड का सवाल था वैसा ही यहाँ पे दे दिया, बट शीट के फॉर्म में दिया है। तो ये आपका होमवर्क सवाल है, जल्दी से करिएगा। हिंट दे देता हूं, आउटसाइड फील्ड 0 होगी, इनसाइड फील्ड निकालनी है। अब आगे चलते हैं, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। ये इरोडोव का सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है, इसे करते हैं। देखिए इरोडोव में क्या कह रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, पतली वायर है, पतली थिकनेस है, हॉलो है, अंदर से खोखली है, उसकी जो बाउंड्री है उसकी थिकनेस बहुत पतली है। उस पूरी बाउंड्री में टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है, लेकिन उसमें एक पतला सा गैप है, स्लिट है। ये गैप की विड्थ आपको दी है h। फाइंड द इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इनसाइड द ट्यूब, और ये जो h है वो कैपिटल R से बहुत छोटा है। तो आइए इसे बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले अगर पूरा लूप होता, फुल वायर होती, तो फुल वायर की आप बताओ मेरे को इनसाइड फील्ड क्या होती। तो ये अभी हमने सीखा था, फुल वायर के लिए इनसाइड फील्ड होती बेटा, ओहो यस 0। फुल वायर के लिए 0 होती, यस। चलो समझ गए, ये तो हो गया। लेकिन फुल वायर तो है नहीं, थोड़ा सा गैप है, इसमें से ये कैविटी हटा दी गई है। बच्चों कैविटी वाले सवाल कैसे करते हैं, रिमेनिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड, रिमेनिंग बॉडी के कारण हम फुल बॉडी का निकालते हैं, कैविटी सेगमेंट की फील्ड निकालते हैं और माइनस कर देते हैं। यही हम हर बार करते आए हैं कैविटी वाले सवालों में। कंप्लीट के कारण निकालो, फिर जो सेक्शन रिमूव किया है उसके कारण निकालो और सबट्रैक्ट कर दो, तो फिर रिमेनिंग बॉडी का आ जाएगा। अब जो सेगमेंट रिमूव किया है वो देखिए कैसे, वो मान लो अगर मैं फुल होता, करंट जा रहा होता, आई डैश करंट जा रहा होता, ठीक है। अब आई डैश करंट जा रहा है, इससे कुछ स्मॉल आर दूरी पे, इससे कुछ स्मॉल आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, ये तो इनफाइनाइट वायर हो गई, तो म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई स्मॉल आर आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई कैविटी सेगमेंट के लिए। फुल सेगमेंट का 0 है। तो अब आप बताइए इस बॉडी का, रिमेनिंग बॉडी का, या फिर हमारा ये जो थिन वॉल्ड ट्यूब है, इसका आप क्या लिखोगे, 0 माइनस म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका आंसर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बस म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई। अब सवाल ये पैदा होता है आई डैश क्या माने, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है इसमें कितना करंट माने, तो इसमें कितना करंट माने उसके लिए सुनना मेरी बात, डेंसिटी वही रख के हम करंट अज्यूम करेंगे। अब डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम से डिवाइड तो नहीं करोगे, एरिया से डिवाइड करोगे या लेंथ से डिवाइड करोगे। 3 डेंसिटी होती है, वॉल्यूम से डिवाइड, एरिया से डिवाइड, लेंथ से डिवाइड। तो यहाँ पे वॉल्यूम तो है नहीं। अब आप देखो यहाँ पे थिकनेस भी बहुत निग्लिजिबल है, तो आपको ये लेंथ के साथ करना था। तो करंट पर यूनिट लेंथ हम क्या माने, करंट पर यूनिट लेंथ हम कितनी माने, इसी को आप करंट डेंसिटी भी मान सकते थे, करंट डेंसिटी भी इसे मान सकते थे। ये आप मानेंगे टोटल करंट आई अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी लिखोगे, 2 पाई आर, लेकिन उसमें से h को माइनस करेंगे तो वो हो गई 2 पाई आर माइनस h। आए समझ में, ये हो गई करंट डेंसिटी। अब करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट हम निकालेंगे करंट पर यूनिट लेंथ, करंट डेंसिटी इनटू लेंथ, ठीक है। रिक्वायर्ड लेंथ कितनी देखो h, तो इनटू स्मॉल h, ये आई डैश है। समझ, सॉरी बच्चों, समझ आया बेटा। ये सोचना था कि जो हम यूनिटरी मेथड ले रहे थे, ठीक है, वो यूनिटरी मेथड अब आप लेंथ पे लोगे, डेंसिटी लेंथ के टर्म में लेंगे। करंट हम करंट पर यूनिट लेंथ देखेंगे, उतना करंट पर यूनिट लेंथ हर जगह है,
तो स्मॉल h में कितना करंट अज्यूम करूं, इतना, तो I अपॉन 2 पाई कैपिटल R माइनस एच इंटू स्मॉल h, ये यहां पे पुट कर दीजिए तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आइए इसका फाइनल आंसर देखते हैं। फाइनल आंसर हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्मॉल r कैपिटल I अपॉन 2 पाई कैपिटल R माइनस एच इंटू एच। अब h बहुत छोटा दिया था बेटा, तो हमने यहां से निग्लेक्ट कर दिया, तो मिला म्यू नॉट आई एच अपॉन 2 पाई r इंटू 2 पाई स्मॉल r। देखिए जल्दी से क्या बन जाएगा, ये म्यू नॉट आई स्मॉल h अपॉन 4 पाई स्क्वायर कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पे स्मॉल r क्या है, स्मॉल r किसी भी पॉइंट की, ये जो सेगमेंट है स्लिट वाला सेगमेंट, स्लिट के सेगमेंट से डिस्टेंस है। समझ गए? तो दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चों कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन, सीखने को मिला कि नहीं मिला। सारी थ्योरी आज हमने कवर करी है, कंप्लीट लर्निंग है। होमवर्क जरूर करिएगा, होमवर्क का आंसर कमेंट करके बताइएगा, और मिलेंगे हम अगले सेशन में। मैं हूं अजीत लुल्ला, आपका बड़ा भाई, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।